बादशाह अकबर के दरबार में चमकीली आपराधिकता की हवा छाई थी। वह एक बड़े आदमी की तरह उत्तेजित थे। उन्होंने अपने विशाल आदर्शों के लिए प्रसिद्ध पंडितों और पांडेयों को आमंत्रित किया था। उन्हें विभिन्न जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना गया था। एक ऐसा आदमी था जो दरबार में अकेला खड़ा था। उसका नाम बीरबल था। वह अकबर के मंत्रियों में से एक था, लेकिन अद्वितीय और बुद्धिमान व्यक्तित्व के साथ। उसके संवादों का चमत्कारिक प्रभाव था और उसकी अनोखी दृष्टि उसे एक अनूठा स्थान प्राप्त करने में मदद करती थी। एक बार अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा, आपको मेरे दरबार में आकर क्या महसूस होता है? सभी ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन सबसे अद्भुत और अद्वितीय उत्तर बीरबल का था। वह बोला, सम्राट, मेरे लिए आपके दरबार में आना एक सौभाग्य है। मुझे इसमें गर्व महसूस होता है कि मैं आपके सेवक के रूप में सेवा कर सकता हूँ। अकबर को बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उसे अपने मंत्रिमंडल में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी। वह बीरबल के साथ अपने विभिन्न परियोजनाओं पर जुट गए, जिससे उनका दरबार कामकाज में और अधिक उत्तेजित और सफल हो। एक बार एक साधारण से दिन में अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए कहा। यह समस्या बहुत ही जटिल थी और उसे हल करने के लिए अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाया। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को वह समय दिया और उन्हें समस्या के हल तक पहुंचने के लिए छोड़ दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई, अनूठी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए अकबर के दरबार में चमकीली आपराधिकता की हवा छाई थी। वह एक बड़े आदमी की तरह उत्तेजित थे। उन्होंने अपने विशाल आदर्शों के लिए प्रसिद्ध पंडितों और पांडेयों को आमंत्रित किया था। उन्हें विभिन्न जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना गया था। एक ऐसा आदमी था जो दरबार में अकेला खड़ा था। उसका नाम बीरबल था। वह अकबर के मंत्रियों में से एक था, लेकिन अद्वितीय और बुद्धिमान व्यक्तित्व के साथ। उसके संवादों का चमत्कारिक प्रभाव था और उसकी अनोखी दृष्टि उसे एक अनूठा स्थान प्राप्त करने में मदद करती थी। एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा, आपको मेरे दरबार में आकर क्या महसूस होता है? सभी ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन सबसे अद्भुत और अद्वितीय उत्तर बीरबल का था। वह बोला, सम्राट, मेरे लिए आपके दरबार में आना एक सौभाग्य है। मुझे इसमें गर्व महसूस होता है कि मैं आपके सेवक के रूप में सेवा कर सकता हूँ। अकबर को बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उसे अपने मंत्रिमंडल में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी। वह बीरबल के साथ अपने विभिन्न परियोजनाओं पर जुट गए, जिससे उनका दरबार कामकाज में और अधिक उत्तेजित और सफल हो। एक दिन अकबर ने एक विचित्र समस्या को समाधान के लिए अपने मंत्रिमंडल से कहा। यह समस्या बहुत ही जटिल थी और उसे हल करने के लिए अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाया। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को वह समय दिया और उन्हें समस्या के हल तक पहुंचने के लिए छोड़ दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का बीरबल की चतुराई अकबर के दरबार में। सम्राट अकबर के दरबार में जितनी भीड़ थी, उसमें एक व्यक्ति का नाम विशेषकर चमक रहा था। वह था बीरबल। वह न केवल एक शानदार वकील थे, बल्कि अकबर के मन के आईने भी। उनकी चतुराई, विवेक और विद्वता ने उन्हें अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया था।
बीरबल की अद्वितीय बुद्धि की चमक अकबर को हमेशा प्रभावित करती थी। उन्होंने कई मुश्किल समस्याओं का समाधान किया और अकबर के साथ उनकी अद्वितीय दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा, मुझे बताओ, तुम्हें मेरे दरबार में आकर कैसा लगता है? सभी मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन सबसे अद्भुत उत्तर बीरबल का था। वे मुस्कुराए और कहा, सम्राट, मुझे आपके दरबार में आने पर बहुत गर्व होता है। मुझे लगता है कि मेरी सेवाओं का यह अवसर मुझे एक नया अवधारणा और अनुभव प्रदान करता है, जो मैं अन्यथा कहीं नहीं पा सकता। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वह बीरबल के साथ अपने विभिन्न परियोजनाओं पर जुटे, जिससे उनका दरबार कामकाज में और अधिक उत्तेजित और सफल हो। एक दिन अकबर ने एक समस्या को समाधान के लिए अपने मंत्रिमंडल से कहा। यह समस्या बहुत ही जटिल थी और उसे हल करने के लिए अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाया। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी समय की आवश्यकता होगी। अकबर और बीरबल ने बीरबल को बहुत समय दिया और उन्हें समस्या के हल के दरबार में विभिन्न शहरों और राज्यों से आए गए पंडित अपनी चतुराई और महान बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन तमाशा हुए समय लिया और उस समस्या का हल इस तमाशे को आयोजित किया था ताकि वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन कर सकें। एक दिन बीरबल ने भी दरबार में पहुंचा, लेकिन उनके साथ एक बेबाक युवक था। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कौन है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सम्राट, यह मेरा नया दोस्त है। उसका नाम राजू है। उसने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं उसे आपके दरबार में ले जाऊं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? राजू ने उत्तर दिया, मुझे अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है। मैं भी बीरबल की तरह आपके सेवक बनना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलेगा। इसके बाद अकबर ने सभी को एक एक करके विभिन्न प्रश्नों का सामना किया। पंडितों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें कोई संतोष प्राप्ति नहीं हुई। अब बारी बीरबल की थी। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने एक संतोषपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हाँ सम्राट, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। उन्होंने अकबर के सामने एक छोटे से पत्थर को रखा और उसे सभी के सामने लाइनों में बांधा। फिर उन्होंने सभी को कहा, इस पत्थर को जो अगला उठाएगा वह इसे अपने सिर पर मारेगा। सभी ने पत्थर की ओर ध्यान दिया, लेकिन कोई भी नहीं उठाया। फिर राजू ने उठाया और उसे अपने सिर पर मार दिया। उसका माथा खून आया, बीरबल, लेकिन उसने अपने वचन का पालन किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुगल साम्राज्य का दरबार और समर्पण की वजह से आपने इस समस्या का समाधान किया है। एक ऐसा नाम था जो हमेशा इस दरबार का गर्व बनेंगे। अलग था, वह था बीरबल। अकबर ने बीरबल की समझदारी नाम और योग्यता सभी के होठों पर मुस्कान खिल जाती थी। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां दरबार के हर कोने तक फैल गई थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी समस्या को हल करने के लिए अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। यह समस्या थी एक रहस्यमय सम्मेलन की, जिसमें एक बड़े जुलूस के रास्ते में एक नाला आ रहा था जिसका पानी पीने से लोगों को गंदगी लग रही थी। समस्या बहुत ही जटिल थी और अकबर के सभी मंत्री मौन रह गए। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने आदरपूर्वक उनकी ओर झुककर कहा, जी हाँ महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने स्वीकार किया और उन्हें उस समस्या का समाधान करने के लिए समय दिया।
बीरबल ने उस समय का उपयोग करते हुए नाले के पास गए और ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि नाले के किनारे पर एक पेड़ था जिसके नीचे से नाला निकल रहा था। उन्होंने यह देखा कि पेड़ के पास एक जगह थी जहां पानी कम था और लोग पानी पीने आ रहे थे। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन दरबार में गए। वहां उन्होंने एक अजीब सा पेड़ के नीचे की बात की। बीरबल ने कहा, सम्राट, मैंने नाले की समस्या का समाधान कर दिया है। यह नाला पेड़ के नीचे से निकल रहा है जो इसे अजीब बना रहा है। मेरा प्रस्ताव है कि हम पेड़ के आसपास एक छोटी सी खुदाई करें और उस खुदाई में पानी को बहने की जगह बनाएं। इससे नाला अपने स्थान से हट जाएगा और लोग बिना किसी बाधा के पानी पी सकेंगे। और बीरबल बुद्धिमत्ता की अकबर ने बीरबल की योजना को समय की बात है और जब दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक सुअर ने राजमहल के बगीचे में प्रवेश कर लिया और उसने सभी सब्जियों को खाकर खत्म कर दिया। दरबार के मंत्री और चतुर सेवक भी सुअर को पकड़ने में असमर्थ रहे। इस घटना के बारे में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है क्या? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर ने उन्हें समय दिया और बीरबल ने अपनी योजना बनाई। अगले दिन वे राजमहल के बगीचे में जा बैठे। बीरबल ने ध्यान से सुअर का व्यवहार देखा और उसकी आदतों को समझा। उन्होंने देखा कि सुअर गधे की आदत से बाहर जाने के बाद अपने पैर धोता है। इसके बाद वह भोजन के लिए अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। बीरबल ने यह देखा कि अगर हम सुअर के रास्ते को रोक देते हैं तो हम उसे पकड़ सकते हैं। अगले दिन बीरबल ने बगीचे में एक बड़ा पोस्टर लगवाया जिसमें लिखा था, सभी को सुनहरे मौके का इंतजार है, आज दिनांक 17 अप्रैल को सुअर की पकड़ अब लिए जाएंगे। यह समाचार जल्द ही सुअर के कानों में पहुंच गया और उसने डरकर भागने का फैसला किया। सुअर ने बगीचे को छोड़कर रास्ते में धूप लिया, जहां उसे एक जाल में फंसा लिया गया। बीरबल ने अकबर को इस समाधान की रिपोर्ट दी और अकबर ने उनकी चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमें सुअर की पकड़ में सफलता दिलाई है। तुम दरबार की गरिमा हो। इस घटना ने स्पष्ट किया कि बुद्धिमत्ता और समझदारी ही हर मुश्किल का समाधान है। बीरबल की चतुराई ने उसे एक महान और प्रशंसित व्यक्ति बना दिया था, जिसकी कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेंगी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार का माहौल हमेशा ही अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा है। अकबर के दरबार में कई चतुर, बुद्धिमान और नेतृत्वीय व्यक्तित्व मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक नाम था जो अकबर के मन का आईना था, वह था बीरबल। बीरबल एक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली मंत्री थे जो अकबर के दरबार में अपने बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई, विवेक और समझदारी ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया और वे उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार के रूप में देखते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्रियों से सलाह मांगी। इस मुद्दे में वे सभी अपने अपने विचार रखने के बाद अकेले समाधान नहीं निकल पा रहे थे। इस समय बीरबल ने मुख्यमंत्री को अपनी सलाह दी। उन्होंने कहा, सम्राट, मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने उन्हें उस समस्या का समाधान करने का समय दिया। बीरबल ने अपने योजना बनाने के लिए समय लिया और उस समस्या का समाधान करने के लिए काम शुरू किया। बीरबल ने अपनी सोच के अनुसार कुछ समय बाद एक बड़ा दरबार बुलवाया और वहां पर एक नया मंत्र रखा। बीरबल ने कहा, जो भी मुझसे सबसे अधिक नीचे बैठा है वही इस समस्या का समाधान करेगा। सभी मंत्री और दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। इस समस्या का समाधान तो कोई भी कर सकता है, फिर भी इस तरह का चुनाव क्यों?
लेकिन बीरबल ने इसे अद्भुत तरीके से बनाया और समस्या का समाधान निकलाया। अकबर और उनके मंत्रियों ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमें इस मुद्दे का समाधान दिया है। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता की सराहना की जाती है। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को एक बार फिर से अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और दोस्ती की कहानी। आपको यह कहानी पूरी तरह से नई है। अकबर के दरबार में चारों ओर तरह तरह के लोग थे। उनमें थे धनी, गरीब, पंडित, मंत्री और बहुत से और। परंतु एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था, जो अकबर के दिल के बिल पर बैठा हुआ था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। वह मुद्दा था दरबार में व्यापार की स्थिति का। अकबर ने अपने मंत्रियों से राय मांगी, लेकिन किसी के पास भी अच्छा समाधान नहीं था। अकबर ने यह सुनकर हैरानी जताई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? बीरबल ने अपनी चालाकी और समझदारी के साथ उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और वे अपनी योजना बनाने में लग गए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़े पत्थर को लेकर आए। उन्होंने सभी के सामने उस पत्थर को रखा और कहा, जो व्यक्ति इस पत्थर को उठा लेता है, उसका दरबार में सर्वोत्तम व्यापारी बनने का अधिकार होगा। यह सुनकर सभी मंत्री चकित हो गए, क्योंकि इस समस्या का समाधान उन्होंने सोचा ही नहीं था। कुछ समय बाद एक साधारण से व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो महाराज, इस व्यक्ति ने पत्थर को उठाकर दिखाया है। अकबर ने उसे प्रशंसा की और उसे दरबार में सर्वोत्तम व्यापारी घोषित किया। बीरबल के इस कार्य से अकबर ने बहुत प्रसन्नता और सम्मान जताया। उन्होंने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें दरबार की एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस घटना ने बीरबल और अकबर के बीच एक गहरी और मजबूत दोस्ती का आधार रखा। अकबर और बीरबल, उनकी यह दोस्ती हमेशा अकबर के समय की गहरी धारा में बहते हुए भारत के राजा अकबर ने अपने सबसे निष्कपट और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अपने दरबार में साधारण आदमी के रूप में बुलवाया। उनके बीच विवादों के समय बीरबल की बुद्धिमत्ता और अद्भुत ताकत का सहारा लिया गया। इस कहानी में हम एक ऐसे दृश्य का साक्षी बनेंगे जो अकबर और बीरबल के रिश्ते की महत्वपूर्ण और आदर्श रूप है। कहानी की शुरुआत में राजा अकबर ने एक बड़े संग्रहालय का निर्माण करने का निर्णय किया।